Everybody, this is Tarot Genie. Namaste. Welcome to the channel. Thanks for joining me. And this reading is going to be on Elvish and Mahira. So this is a new couple. I also want to explore their guide. थोड़ा सा different reading करूँगी तो बाकी सब guidance से कितना बोर हो गए हैं ना. तो anyways एल्विश और मनीषा की तरफ उधर कुछ हो भी नहीं रहा था, तो ज़बरदस्ती का रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं लगता है. मैं एल्विश और माहिरा का रीडिंग करूंगी, देखती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर एल्विश एंड माहिरा फॉर देयर रिलेशनशिप. जून में क्या कुछ हो रहा है, कैन द फैंस प्लीज नो. वी थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस. चूज कंपैशन फॉर अदर्स एंड योर सेल्फ. इसका क्या मतलब हो गया? इट्स टाइम टू क्रिएट चेंज बाय सीकिंग आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज. क्या कुछ ऐसा हो रहा है? Is Elvish trying to create some change by being in new relationship ऐसा करके? क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये ऑटम वाले का ऑटम दिख रहा है मुझे. कंपैशन फॉर अदर्स एंड योर सेल्फ. एक नए रास्ते पे क्या एल्विश निकल चला है? चलो ठीक है भाई, जो भी है यहाँ पे हमको क्लैरिटी मिल जाएगी होपफुली. चलिए देखते हैं. एल्विश एंड माहिरा, क्या कुछ हो रहा है इनके रिलेशनशिप में जून में? चलिए देख लेते हैं. बट यहाँ पे तो क्लियरली लग रहा है कि जैसे कि कुछ नया रास्ता उसने चूज़ किया है. इट्स लाइक ही इज स्टार्टिंग टू वॉक ऑन दिस. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर एल्विश एंड माहिरा फॉर देयर रिलेशनशिप. व्हाट द फैंस कैन नो. Let's see. Why is this card upside? चलो इसको ठीक से रख देते हैं. Okay, we have to take this card also. Good. Okay. Elvish and Mahira. All right, ये कार्ड आना चाहता है न्यू. पेज ऑफ कप इज ऑलवेज अ न्यू रोमांस इन द एयर, बट 10 of cups, okay, looks like something really here happening. We cannot ignore कि एक नया रास्ता यहाँ पे आया, शो अप हुआ है. यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, न्यू रोमांस इन द एयर एंड 10 of cups यहाँ पर जाना चाहता है. यानी कि जब आप कोई भी नया रास्ता लेते हो तो डेफिनेटली इसीलिए लेते हो ना कि आप वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचो. इसलिए तो नहीं लेते हो कि बीच में ही कहीं खो जाओ. तो यहाँ पे एक नया रास्ता भी हमें दिख रहा है. अपने लिए भी कंपैशन है, दूसरों के लिए भी कंपैशन है. तो इससे मैं ये फील कर रही हूँ कि ही जेन्युइनली वांट्स टू स्टार्ट ऑन द न्यू पाथ. ठीक है. अब जिस तरह से आप लोगों ने भी कुछ एल्विश की एनर्जी बताई थी कि उसने एक नया तरह से कंटेंट डालने का डाला है, तो एक नयापन है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही इज क्रॉसिंग द ब्रिज काइंड ऑफ अ थिंग. ही वांट्स टू वॉक द न्यू पाथ. और यहाँ पे एल्विश एंड माहिरा के बीच डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल समथिंग हियर हैपनिंग. एक कोजी सी फीलिंग डेफिनेटली है, विच दे हैव द इंटेंशन की यहाँ तक पहुँचे. हालांकि ये अभी वहाँ पे जाने में काफ़ी दूरी है, बट यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज सम कोजी फीलिंग बोलूँगी कि ये डेफिनेटली है. सबकॉन्शियस लेवल में देख लेते हैं. येस, इट्स ऑल दी इंटेंशन की जितने भी स्ट्रेस आउट हुआ था ना उससे वो बाहर जाने की कोशिश है यहाँ पे. यस, सी, पहले रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, फिर फीलिंग स्टार्ट हुई. कॉन्शियस लेवल में क्या है? यस, 8 of cups इन रिवर्स. गोइंग फॉरवर्ड कहाँ पे जाएगा ये रिलेशनशिप? थॉट में, डीपर थॉट्स में. एटीट्यूड क्या है रिलेशनशिप का? यस, समबडी इज मूविंग विद द कप. कोई ऑफर लेके आगे बढ़ रहा है. तो इस रिलेशनशिप में अभी क्या हो रहा है? बहुत ही कोजी सी फीलिंग है. बहुत ही कुची क्यों बोलना सही होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी, द रिलेशनशिप इज गेटिंग कोजी. यहाँ पे भी देखिए ऑफर. एटीट्यूड क्या है रिलेशनशिप का? लाइक रिलेशनशिप इज मूविंग क्लोज. यहाँ पे क्लोजर डे बाय डे आप बोल सकते हैं. पहले तो नॉर्मल थी, बिना इमोशन के ही एक रिलेशनशिप अच्छी थी, स्टार्ट हुई. उसके बाद इमोशंस भी आ गया और इस रिलेशनशिप में इमोशंस आया तो हम घोड़े पे भी बैठ गए, कप लेके आगे भी जा रहे हैं. तो दोनों तरफ से ही ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इज गेटिंग कोजी.
तो जो है सो है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में इनके लिए क्या आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड की बिगिनिंग कुछ होने वाली है बट अभी रास्ता ब्लॉक्ड है। अब इनके अपने होप्स एंड फियर्स क्या हैं, थोड़े ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, माने कि क्लियर नहीं है रिलेशनशिप को लेके। डेवलपमेंट्स हो रहा है एट अ हार्ट लेवल, एट अ इमोशनल लेवल, बट थॉट प्रोसेस क्या है, ब्लॉक्ड है। माने कि देखो इमोशंस यहाँ पे तो चलो नॉर्मल बातचीत हुई, बातचीत करना, एक नए रास्ते पे दोनों मिले, यहाँ स्टार्ट हुआ। यहाँ पे फीलिंग्स आ गई, यहाँ पे तो हम एटीट्यूड में भी कप लेके बैठ गए हैं, तो वी आर गेटिंग मोर कोजी बाय द डे। तो यहाँ पे जब मोर कोजी बाय द डे है ना, और यहाँ पे भी अगर देखो तो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अगेन दे आर लाइक यू नो नैन मिल रहे हैं, आंख मिल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट आप बोल सकते हो। बोथ ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर। इंटेंशन है कि येस लुक्स लाइक अ गुड, वी कैन वॉक दिस, वी कैन वॉक, ऐसा लग रहा है कि वी कैन टेक दिस जर्नी टुगेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हालांकि होप्स एंड फियर्स में फियर है, क्योंकि एट ऑफ कप, एट ऑफ सोर्ड इज अ ट्रैपमेंट, यानी कि आपका माइंड आपको कुछ और वार्न इज नॉट द वर्ड, बट प्रॉबेबली माइंड इज मोर लाइक कि अरे इतना जल्दी क्यों प्रोग्रेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइंड डर रहा है, फियर में है। Okay, so mind is kind of fearful with these advancements and things getting cozy and they starting a new journey. तो माइंड में बहुत उथल पुथल मच रही है, थोड़ा फियर है, आप ये बोल सकते हैं, बट इमोशनल बॉडी में ये चीज़ें हो रही हैं, कोजी है फीलिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि माइंड बहुत फियर में है, ये डेवलपमेंट्स हैं, तो आप क्या कर रहे हो, 2 हफ्ते में डीप रिफ्लेक्शन में जा रहे हो कि क्योंकि ये फियर है ना। यहाँ पे देखो 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं, इमोशनल बॉडी में फीलिंग्स है, एडवांसमेंट्स है, लेकिन माइंड में फियर है कि ये क्या हो रहा है, ये सही है कि नहीं है, ये रास्ता चुनना सही है कि नहीं है। तो 2 तरह की एनर्जी है, एक फियर है, एक कोजी है, तो दोनों अपने में फाइट करेंगे यहाँ पे। इसीलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है रिलेशनशिप पे कि क्या सही है, ये सही है एनर्जी, फियर वाली एनर्जी सही है कि ये जो हम फील कर रहे हैं इमोशंस में वो सही है। क्या हम कोई क्राइसिस के कारण एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर सच में जेन्युइन फीलिंग है, समझ में आ रहा है ना, वो चीज़ें हो गई हैं। एंड द एम्प्रेस इन रिवर्स, दिस इज ब्यूटिफुल, द रिलेशनशिप इज गेटिंग ग्रोथ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके अपने फियर्स ने ही यहाँ पे ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो कोजी फील, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे इमोशंस डेवलप हुए हैं, यहाँ पे इंटेंशंस भी है कि यस द रिलेशनशिप लुक्स गुड, बट यहाँ पे भी देखो अगर तो रिलेशनशिप आगे ही बढ़ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन, डीप रिफ्लेक्शन में ये लोग केव में चले गए हैं अचानक से, माने कि बाहर में यहाँ पे तो है ना, ये रेनबो है, सन है, बारिश है, अचानक से केव में चले गए हैं। क्यों केव में चले गए हैं, मैंने बता दिया कि 2 अपोजिट फीलिंग्स है, इमोशंस, इमोशनल बॉडी में इमोशंस है, फीलिंग्स है, हार्ट में फीलिंग है, पर माइंड में क्या है, द्वंद्व है। और इन दोनों को सॉर्ट आउट करने के लिए रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। और क्योंकि आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो जो रिलेशनशिप के लिए जो एक ब्यूटीफुल ग्रोथ आ रहा था उसको क्या कर दिया आपने, स्टॉप कर दिया। न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए रिलेशनशिप यूनिवर्स लेके आया था उसको आप देख रहे हो ना कि कैसे यहाँ पे तो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को फेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे ये देखो बिगिनिंग, ये बिगिनिंग की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये चिंतन मनन में बिजी हैं कि कुछ गलत तो नहीं है, कोई अपनी पर्सनल क्राइसिस के कारण तो हम एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस्ड आउट हो, उससे निकलने की इच्छा है। यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ कप्स है, इमोशनल लॉस है किसी तरह का। तो क्या इन दोनों फीलिंग से छुड़ाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो इस तरह की कुछ रस्साकशी दिमाग में चल रही है जिसपे रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो फीलिंग है, यही फियर हमारे न्यू बिगिनिंग को भी इसने स्टॉप डाल दिया है। बोलते हैं ना कि हमारे अंदर की चीज़ें हमारे बाहर को क्रिएट करती हैं, तो अंदर में जब ये द्वंद्व चल रहा है जिसपे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो अपने बाहर की जो बिगिनिंग आ रही थी उसको भी आपने स्टॉप पे डाल रखा है, ग्रोथ जो ये बिगिनिंग लेके आ रहा था उस पर भी स्टॉप डाल के रखा है। तो आई होप दैट दिस यू गेट द आंसर। बूम, ये देखिए काफ़ी मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में है ये दोनों अभी फिलहाल। एंड यस, अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, वो थोड़ा क्लोज उस पर अभी पर्देदारी है आप बोल सकते हैं। बट यस, यहाँ पे रिलेशनशिप के बैक ऑफ द डेक में एक पावरफुल एनर्जी है इन दोनों की। तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। ऑल राइट,
अब मैं इन दोनों का कार्ड निकाल दूंगी. This is a baby feeling, okay? Guidance coming for the girl Mahira. Surrender your desire to control people. And the girl and the guy के लिए एल्विश के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में? Surrender to passion. तो वो देख रहे हो ना यहाँ पे जो हिचकिचाहट दिख रही है, ये वही चीज़ है. Get out of your head. Absolutely, get out of your head. Get out of your head. Get out of your head and feel the fire in your belly. ये जो fire है ना, in the belly नहीं है, heart में है, उसको feel करिए. And then क्या करिए? Focus on the people or situation that ignite your passion. अब यहाँ पे passion तो I mean, if somebody is making you feel like a magician, माने कि किसी रिलेशनशिप में आप अभी बस बोल रहे हैं ना कि स्टार्ट हुई है, इट्स लाइक यू नो लव इज इन द एयर, और एक नया रास्ता भी आप लेना चाह रहे हैं इसके कारण एंड ऑल दैट. यू वांट टू बेसिकली क्रॉस द ब्रिज. तो आपको मैंने बताया ना कि एक तरह की द्वंद्व चल रही है, तो वही चीज़ है. सरेंडर टू योर पैशन. यहाँ पे बहुत चिंता चल रहा है, रिफ्लेक्शन चल रहा है, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. नहीं तो एम्प्रेस का कार्ड नहीं आता. वो चीज़ें हैं. सरेंडर योर फियर है. यस, फियर है यहाँ पे. फियर बेस्ड एनर्जी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है आपको, तो वो चीज़ें हैं. सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल. ऑलराइट, लेट मी सी. बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन सैबोटैज अ रिलेशनशिप. तो माहिरा को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स. टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल, बैक ऑफ, रीग्रुप एंड गिव सिचुएशन सम ब्रीदिंग स्पेस. तो अगर रिलेशनशिप में कुछ चाहिए भी है, अगर ये रिलेशनशिप में भी ये वाली चीज़ चाहिए, तो इसमें इस रिलेशनशिप को, ये बेबी रिलेशनशिप है, आपने बस रास्ता चुना है एक साथ जाने के लिए. इस रास्ते में आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा. तो हड़बड़ी करने से कोई काम नहीं बनेगा जल्दी, राइट? सो यू हैव टू गिव, even if there is a baby cozy feeling for each other, you surely will have to give a lot of time to understand and all that. तो वो चीज़ें हैं. Guidance coming for the girl Mahira for this relationship. Playtime, yes, she can play with this relationship. Girl, बंदे के लिए क्या गाइडेंस है? ट्रेजर चेस्ट इसके लिए बोला जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है टाइम टू मूव ऑन. इस बंदे को किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, प्रॉबेबली किसी रिलेशनशिप से. आई डोंट नो व्हाट रिलेशनशिप ही वाज इन अर्लियर, बट व्हाटएवर. ये ट्रेजर चेस्ट है, ये प्ले टाइम है, इसको प्ले करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि जॉय में रहना है, कंट्रोल करके किसी रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, और वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. द मोमेंट यू गेट सो फिक्स्ड ऑन रिजल्ट, कमिटमेंट, the relationship loses its charm. So you have to go through it. एक नई जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो अभी you have to be very patient. Deeper insights are had. Your overall plan looks good, but the details needs to work out. Reflect before moving forward. Okay. So this is what it is. रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़िए. रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे कर ही रहे हैं ये लोग, है ना, बट यहाँ पे उस बंदे का कार्ड था पैशन. सो लुक्स लाइक इट्स अ गुड रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ देम टू एक्सप्लोर. इन नटशेल आप ये समझ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेशली बिकॉज दे हैव गॉट दिस एम्प्रेस का कार्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.